नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे प्यारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको रामायण की एक और कहानी सुनाने के लिए। आपने पहले देख चुके हैं कि सीता और राम की मुलाकात एक बाग में होती है जहां वो एक दूसरे को देखते हैं। धनुष यज्ञ चल रहा है। आज सीता मैया का स्वयंवर की कहानी आज सुनेंगे। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। दरअसल में वो धरती की पुत्री भी कहलाती हैं। एक बार मिथिलापुर में सूखा पड़ गया और उस सूखे में राजा जनक ने खुद हल लेकर धरती को जोता तो वहां पर एक छोटी सी कन्या मिलती है और वही कन्या है सीता। इसीलिए इनका दूसरा नाम है भूमिजा, जो भूमि से उत्पन्न हुई है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती थी, जिनमें से एक था शिव धनुष के साथ खेलना, जिसे कई महान महारथी भी उठा नहीं सकते थे, हिला नहीं सकते थे। उसको वो खेल खेल में खेलती थी। ये शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम जी को धरती की रक्षा के लिए दिया। अब परशुराम जी ने कई बार धरती की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज जी को संरक्षण में दे दिया गया। ये दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजा इसे हिला नहीं सकते थे। हमारी नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लेती थी। ये दृश्य देखकर राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल से ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन सीता के लिए दिव्य पुरुष को खोजें कैसे, ये सवाल उनके मन में अक्सर आता था। तब उन्हें ख्याल आया कि सीता के स्वयंवर का आयोजन किया जाए। स्वयंवर का माने होता है स्वयं वर, कि अपने आप वर को तलाश करना, अपने आप वर को चुनना। उसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो भी धनुधारी शिव जी के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता जी के लिए योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण दिया गया। अयोध्या में भी ये निमंत्रण पहुंचता है। लक्ष्मण और राम पहले ही मिथिलापुर पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं। शिव के उस शिव धनुष को हिला भी नहीं सकते हैं। यहां तक कि रावण, जो बहुत महान गिना जाता था उस टाइम पे, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वो भी उसे हिला नहीं पाया। कोई भी नहीं चाहता था कि रावण इसे उठाए, क्योंकि यदि रावण उठाता है तो धरती पर विध्वंस हो सकता है, क्योंकि ये पिनाक धनुष उस समय का ब्रह्मास्त्र था। ये देख राजा जनक को बहुत दुख हुआ। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री के योग्य वर नहीं है? क्या मेरी सीता हमेशा कंवारी रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति इसके लायक नहीं है। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती है, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो दूर की बात है। जनक के द्वारा जब ये शब्द कहे जाते हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है। वो अपने भैया राम के पास जाते हैं कि आप प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेते हो। आग्रह करते हैं कि आप चलिए प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। तब राम जी ये कहकर मना कर देते हैं कि हम दर्शन के लिए यहां पर आए हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु विश्वामित्र जी राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं।
जब वो पास जा रहे होते हैं, सबकी निगाहें राम पर टिकी हैं। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। स्त्रियां उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखती हैं। मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए राम सुशोभित हैं। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र, सिर हैं। जनक जी के सजातीय उन्हें अपने सज्जन के रूप में देखते हैं। जनक जी समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम, स्वयं प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वे स्नेह और सुख तो कह नहीं सकते। उस स्नेह और सुख को वो दिल में अनुभव तो कर रही हैं, लेकिन कहती कुछ नहीं है। फिर कोई कवि इसको कैसे बयान कर सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। नारी बिलो की हर्षी हिये, निज निज रुचि अनुरूप, जनो सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। बहुत परम अनूप नजर आ रहे हैं। श्री राम जी धनुष जी को प्रणाम करते हैं और एक झटके में उसे उठा लेते हैं। जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, धनुष टूटकर 2 हिस्से में हो जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है। सभी तरफ से फूलों की वर्षा होती है। देवी देवता भी आकाश में राम पर फूलों की बरसात करते हैं। सीता जी श्री राम जी के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती हैं और मिथिला में जश्न आरंभ होता है। लेकिन धनुष टूट जाने की खबर जब भगवान परशुराम जी को पहुंचती है, वे क्रोध में भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में पहुंच जाते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगी, परशुराम जी समझ गए कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परम आदरणीय विष्णु जी हैं। और वे क्रोध को खत्म कर सिया राम जी को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से मिथिला में जश्न है। अब राजा जनक दशरथ जी को न्योता भेजते हैं इस विवाह को संपन्न करने का। तो अगले एपिसोड में हम सीता और राम का विवाह देखेंगे और उसका भाग बनेंगे। जय श्री राम।